हम चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you wealth and everything else. 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 रहे हाथों में हार हर कदम के साथ, जीत हो आसान कदम चूमे आसमान। Wish you wealth and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you wealth and everything else. 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 Come, join the wealth revolution. Okay, so good morning everyone. Just kindly tell me whether I'm audible or not, and we will start this meeting right away. क्योंकि अभी we are sharp on time. क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? जल्दी से लिख के बताओ। अच्छा, ऑडियो म्यूट नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऑडियो म्यूट नहीं है, so I'm just muting everyone. In the meantime, anyone can raise Yes, sir. hands, and I just can't. Just a second. हाँ, in the meantime, कोई भी कुछ भी हैंड रेस करके पूछ सकता है. So we are right on time. 8 बजे शुरू करने का वो टाइम था, and we are starting the meeting. So before starting the meeting, let's remind you of the few rules of this webinar. Remember, rules follow करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन because we're into a serious business, right? That is why we have to follow the rules. First thing first, we need to keep our web cameras on. Number one. Number two, we need to हमें एक जगह पे बैठ के मीटिंग को सुनना है, and definitely staying dressed, right? नंबर 3, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. जब भी आपको कुछ पूछा जाए, आप उसका जवाब जरूर देना. हैंड रेस करने को बोला जाए तो हैंड रेस करना. एंड फोर्थली, नया रूल ऐड किया है अभी, ड्यूरिंग द मीटिंग आप किसी दूसरे से चैट मत करना, राइट? इन द चैट बॉक्स दूसरे से चैट मत करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है बाकी लोगों के लिए. सो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं आज का सेशन. सो अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन. Just write good morning in the chat box, right? So all we know why we always say good morning, right? To maintain the uniformity all over Vestige, we say one thing that is called as good morning. तो ये सेशन अभी शुरू करने जा रहा हूँ. जो भी मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा अपने बिजनेस में, और तब जाके आपका बिजनेस में 10x ग्रोथ आएगा ही आएगा. दैट इज माय ट्रू बिलीफ. और बहुत कुछ मैंने आज इसमें इन किया है, ऐड किया है, जो कि पहले नहीं था. सो चलिए आज अभी करते हैं मीटिंग का शुरू. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. फ्रॉम बिगिनिंग, राइट? ओके, सो द सेशंस नेम इज स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर 10x ग्रोथ चैलेंज. एक चीज आपको मैं बोल देता हूँ शुरू करने से पहले, अगर 10x बोल रहा हूं तो 10x का मतलब 10x ही है,
9x नहीं है, 10x ही है, और 10x का मतलब 10 गुना। 10 गुना अगर आपका बिजनेस का ग्रोथ हुआ तो 10 गुना क्या होगा, आपका इनकम का भी ग्रोथ होगा, राइट। सो सिंपल सा चीज है, 10 गुना पहले सोचो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक 10x टू डू 10x। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? थिंक 10x टू डू 10x। पहले सोचना पड़ेगा। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टार्टेड विद अ थॉट। किसी ने सोचा कि मैं ताजमहल बनाऊंगा, किसी ने सोचा मैं लाइट बनाऊंगा, किसी ने सोचा मैं एक ब्रिज बनाऊंगा, किसी ने सोचा। व्हेन यू थिंक, थिंग्स हैपन। अब आप सोचते हो तब जाके चीज होता है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ सिंपल, व्हाट्स 10x ग्रोथ एंड व्हाई 10x ग्रोथ? 10x ग्रोथ चाहिए क्यों, और 10x ग्रोथ है क्या? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सच में दिल पे हाथ रख के, क्या आपको 10x ग्रोथ चाहिए? डू यू सीरियसली वांट 10x ग्रोथ इन योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी एस्पेक्ट्स? दैट्स ग्रेट। देखो आपको बोलना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू राइट। जब मैं बोल रहा हूँ लिखो तो लिखो, जब मैं बोल रहा हूँ बोलो तो बोलो। अगर मैं घर बैठा बैठी पे आप बोलोगे ना यस, या फिर लिखोगे यस, तो वो भी मेरे को सुनने में आएगा, राइट। नाउ 10x का मतलब सिर्फ आपके बिजनेस के अंदर ही ग्रोथ नहीं, 10x इन एवरी एरियाज ऑफ योर लाइफ, एवरी एरियाज ऑफ योर लाइफ, राइट। दैट इंक्लूड्स योर बिजनेस, 10x इन बिजनेस, जो कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ, और वो कैसे आएगा वो भी मैं आज आपको शेयर करूंगा। 10x इन हेल्थ। सी, मनी विदाउट हेल्थ इज नथिंग। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो बेकार है उस पैसा, राइट। 10x इन रिलेशनशिप। पैसा भी है, हेल्थ भी है, लेकिन यार वो बांटने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए कोई आपके साथ नहीं है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, तो वो भी चाहिए 10x इन रिलेशनशिप्स, राइट। 10x in spirituality, that is called as connected with the ultimate source of energy, connected with the almighty, जिसको भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, उसके साथ कनेक्टेड रहना, उसमें भी चाहिए क्या? 10x, राइट। 10x इन लर्निंग। देखो आपका एक चीज हमेशा मैं बोलता हूँ, और ना ही सिर्फ मैं बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं, फर्स्ट लर्न देन अर्न। फर्स्ट लर्न, फोकस ऑन लर्निंग, देन रिमूव द एल। तो 10x इन लर्निंग होगा तो 10x आपके बिजनेस में अर्निंग तो होगा ही होगा। देयर इज नथिंग यू एंड आई कैन डू टू चेंज इट, राइट। सो 10x इन लर्निंग एंड 10x इन गिविंग अवे टू। जैसे कि ये सेशन, आई एम टेलिंग यू, ये सेशन मेरा 10 मतलब 9.5 साल का एक्सपीरियंस मैंने निचोड़ के एक सेशन बनाया आपके लिए। मतलब नॉट द लास्ट मीटिंग, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वो तो हमेशा मैं करता हूँ लोगों के साथ जब भी कोई नया इंसान हमारे साथ ज्वाइन करता है तो। लेकिन ये जो सेशन है अभी, आज का सेशन और आने वाले टाइम का बहुत सारा सेशन, ये मैंने निचोड़ के बनाया। एंड गिविंग अवे, अगर आप दे रहे हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट। व्हेनेवर यू गिव समथिंग यू गेट बैक, मल्टीप्लाइड बाय फोल्ड्स, एंड डू इट विद अ गुड हार्ट। अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो, दे रहे हो किसी को, अच्छे दिल से दो। अगर किसी को, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव मनी इन योर लाइफ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव मनी इन योर लाइफ? अ लॉट ऑफ मनी, राइट। बहुत सारे लोग। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो सिंपल से एक चीज बोलता हूं, पैसा चाहिए तो, अच्छा, द होल वर्ल्ड is based on two things, that is called give and take. How many of you want respect to earn in life? How many of you want to have money, respect, identity? तो जो भी आपको चाहिए ना वो पहले दो। अगर आप चाहते हो कि आपका पेरेंट्स आपको रेस्पेक्ट करे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपको रेस्पेक्ट करे, तो पहले रेस्पेक्ट दो। फर्स्ट गिव देन टेक। अगर पैसा भी चाहते हो ना तो पहले पैसे दो। तो ये तो सर आप क्या बोल रहे हो, पैसे दो? ये हमने तो बहुत कुछ सुना है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो हम पैसे कैसे दे सकते हैं, राइट। गिव मनी टू समवन हु इज इन नीड, जेन्युइनली इन नीड। ऐसा नहीं है कि फोन करके बोल रहा है हाँ मेरे को पैसा दे दो, 10,000, 1 लाख रुपए दे दो, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, यू विल गेट द वाइब्रेशंस, वाइब्स आपको पता चल जाएगा। आप जब किसी को सच में आपकी जरूरत है तब आप उसको दोगे ना, तो वो यूनिवर्स से आपके लिए 10 गुना होके वापस आएगा। एंड दैट इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव। जब भी आप कुछ दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, दिल से दो, दिल से किसी के लिए करोगे तो वो डेफिनेटली आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। सिद्धार्थ सिंह एक चीज बोलते हैं, while giving away something, give it with a true heart, good heart, it will come back to you multiplied by folds. तो ये सेशन लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, and that is why doing all these aspects in your life will give 10x growth in your
own life. सिंपल है. So now the first thing first, क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल. अगर बिजनेस की बात करें तो हमें फोकस करना पड़ेगा टू फाइंड द राइट इंडिविजुअल, यानी कि सही इंसान के साथ काम करेंगे तो सही बिजनेस बनेगा. अगर गधे को हम लोग बोल रहे बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग टू डू 10x ग्रोथ इज टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर योर बिजनेस. इफ यू आर ब्रिंगिंग द राइट पीपल, अगर सही लोग लाओगे तो सही बिजनेस बनेगा. सही लोग क्या, कैसे समझ में आएगा सही लोग? इट माइट टेक टाइम फॉर यू टू फाइंड द राइट पर्सन, बट वंस यू फाइंड द राइट पर्सन, द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस बिकम्स वेरी स्ट्रांग. सही लोग यानी कि जिसके अंदर भूख है, राइट? जिसके अंदर स्ट्रांग बर्निंग डिजायर टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टेज, जो आपके जैसा सोचता है, जो आपके जैसा बड़ा सोचता है, जिसको पता है कि हाँ सक्सेसफुल होने के टाइम पे रिजेक्शंस आएगा ही आएगा, थिंग्स माइट नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट आई थिंक, बट अभी कुछ टाइम पहले, अभी ये जो अभी कितना बज रहा है, 8 राइट? सो एवरी डे एट अराउंड 5:36 आई गो फॉर इवनिंग वॉक, राइट? तो मेरा पूरा का पूरा जो सर्कल रहता है वो पूरा 1 घंटे का रहता है. तो आज मैं गया इवनिंग वॉक के लिए, फिर 15 मिनट बाद एक जगह पे क्या हो गया, बारिश हो गया, तो मेरे को रुकना पड़ा. फिर जब बारिश थोड़ा कम हो गया, फिर मैंने वो करना शुरू किया, रिज्यूम करना शुरू किया अपना इवनिंग वॉक. फिर जाके एक टाइम के बाद फिर से एक जगह पे हुआ, फिर मैंने थोड़ा स्टॉप किया, फिर जाके रिज्यूम किया और पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी और स्मूथ. आपका जो जर्नी है, इट इज अ केक वॉक, बट स्टिल यू हैव टू वॉक ऑन द केक. आपको करना तो पड़ेगा. And how to find the right people, I will just tell you in the coming parts. We are in the business of searching the right people for our business. Remember, not everyone, हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा. Not everyone you meet will not be the right person. हमें है तलाश किस चीज का? सही इंसान का तलाश. कौन? जो बोलेगा हाँ मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं या चाहती हूँ, राइट? कोई अगर बोल रहा है ना 10,000 रुपए इनकम कर रहा है, मैं खुश हूं, 10,000 में बहुत खुश हूं, तो वो हमारे लिए सही इंसान नहीं है. आई एम सॉरी टू से, बट वो हमारे लिए सही इंसान नहीं है. कोई बोल रहा है मैं 40,000 30,000 में खुश हूं, तो उसको एक सवाल करो, क्या तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है वो 40,000 तक ही है? क्या तुम्हारा जो औकात है वो 40,000 का ही है? यार करोड़ों के लिए बनाया भगवान ने, तो तुम हजारों में खुश हो जा रहे हो. अगर वो सुनने के बाद भी वो बोल रहे हैं हाँ आई वांट टू डू दिस बिजनेस, तो वो आपके लिए सही इंसान है, द राइट पीपल फॉर योर business. Not everyone you meet will be the right person. Some will be consumers also, and some will waste your time, right? कुछ लोग क्या क्या सवाल करते हैं, उटपटांग सवाल करते हैं. अभी कुछ टाइम पहले मेरा हमारे टीम का एक लीडर के साथ बात हो रहा था, जब मैं इवनिंग वॉक पे निकला था, तो वो क्या बोल रहा था, उसका कोई डाउनलाइन का फादर क्या पूछ रहा है कि 3,000 रुपए जब आप कंसिस्टेंसी के लिए दे रहे हो, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया. तो जो टीम का लीडर है वो क्या बोल रहा है, सर पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हम हर जगह पे करते हैं, ये कैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट? सो देयर आर फ्यू पीपल हु डेफिनेटली क्या करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये सवाल करेगा अच्छा कैसे काम करता है. अगर बात, मेरे को भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं सर ये साबुन का कलर हरा क्यों है, व्हाई द सोप कलर इज ग्रीन, व्हाई इट इज नॉट ब्लू, व्हाई इट इज नॉट येलो. तो इसका मैं क्या जवाब दूं? So there are few people in the market who will definitely waste your time. So they are not the right people for your business. Now, so be very careful about building the business with the correct individual. सही लोगों के साथ बिजनेस करोगे तो सही बिजनेस बनेगा और बिजनेस में हमेशा ग्रोथ रहेगा ही रहेगा. नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखना, we have to find strong people, और उसके पहले you have to be strong enough to find the strong people and lead the strong people. आपको लीड करना पड़ेगा. You have to be a leader, a conqueror, राइट, ए वॉरियर. तो वैसे अगर लोग आप चाहते हो ना, तो वैसे आपको खुद बनना पड़ेगा, राइट? ऐसा बोला जाता है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर. एक जैसे लोग हमेशा एक साथ ही रहते हैं. अगर आप ड्रीमर हो, अगर आपके अंदर वो दम है, तो वैसे टाइप के लोग आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अट्रैक्ट करोगे. गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? ओनली एंड ओनली दोज हु आर हंग्री टू ग्रो. दिस थिंग इज टू बी नोटेड, सर. hungry to grow in life will be the right individuals to start your business. So थोड़ा सा मैं आपको एक शेयर करता हूँ, एक छोटा सा क्लिप 15 सेकंड का, जो कौन बोल रहे हैं, ऋतिक रोशन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनो.
Incredible skill, huh? To pick the right people to be your teammates. Yes. Huh? To pick the right minds, the right hearts who are going to collaborate with you. कितना important skill है Very, वो? very important. It's a very important Incredible skill, skill, huh? right? It's an important skill to do what? To find the right people just like you. देखो आप, सिंपल है, हाथ का जो 5 उंगली है वो एक समान नहीं है, तो जैसे आप हो वैसे वैसे आप लोगों को ये वो Pick the करोगे right टू। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया क्या, टू फाइंड द राइट पीपल। नंबर 2, मेक ए बिग लिस्ट एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन। ये पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है स्ट्रेटेजी में अगर बात करूं तो दूसरा स्टेप क्या है, एक बड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा। बड़ा लिस्ट यानी कि बड़ा लिस्ट, 10-15 लोगों का लिस्ट नहीं, कम से कम मेक ए लिस्ट ऑफ 100 पीपल। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क टू फाइंड द राइट पीपल इज टू बिल्ड अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 100 पीपल एंड टाइम एंड अगेन वी नीड टू एक्सपांड अवर लिस्ट। देखो हमने जब स्कूल में फर्स्ट गए थे ना, नर्सरी में पहली बार हम लोग गए थे ना, तो वहां पे क्या हो गया, पहला अपने लोगों ने क्या बनाया, एक दोस्त बनाया। नर्सरी के बाद जब हम प्राइमरी स्कूल में गए तब जाके फिर से कुछ और दोस्त हमने बनाया। फिर जब हम आफ्टरनून सेक्शन में गए तब जाके फिर से और दोस्त लोग हम लोग बनाए। फिर हम लोग जब हायर सेकेंडरी में गए तब जाके और दोस्त हम लोग बनाए। तो धीरे धीरे क्या होता गया, अपन लोगों का नेटवर्क बड़ा होता चला गया। इन कॉलेज अगेन व्हेन वी वेंट टू कॉलेज क्या हो गया, नेटवर्क बड़ा, राइट। सिमिलरली वी हैव टू कंसिस्टेंटली एक्सपांड आवर लिस्ट। नाउ लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है, बस जस्ट स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद दोस पीपल। कन्वर्सेशन जैसे कि वीआईपी में हम लोग सिखाते हैं, वेस्टेज के ट्रेनर सिखाते हैं, थोड़ा हम लोग भी टच करेंगे वीआईपी का अगले सेशंस में, अभी नहीं, आज नहीं। Conversation might be through WhatsApp texts or calling or maybe even meeting that individual in person. हो सकता है WhatsApp टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि ये इंसान को मैं बताऊंगा, बात करूंगा, तो करना क्या है, बात करना शुरू कर दो बस। जैसे कि जस्ट क्या करो, हेलो सर हाउ आर यू। सपोज मेरा एक दोस्त है मोइनाक, क्या करना है, हेलो भाई हाउ आर यू, कैसे हो तुम, केमन आछो तुमी, केमन आछिस तुई, right, in whatever language you people are comfortable with, right? So do that conversation। ऐसा conversation करने से, बात करने से बात आगे बढ़ता है, बात ना करने से बात आगे नहीं बढ़ता। और ये पूरा का पूरा बिजनेस टिका हुआ है एक चीज के ऊपर, बोलने के ऊपर, कन्वर्सेशंस के ऊपर। we all know how to speak but we don't know when to say, how to say, what to say, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, कब नहीं बोलना है। ये सीखने के लिए पूरा जिंदगी चला जाता है, राइट। So keep in mind that conversation might start with objections and rejections and a lot of mockery। mockery यानी कि आपके ऊपर मजाक हो सकता है, लेकिन टेंशन मत लो, सिंपल है। एक चीज याद रखो, the most rejected people in the world are the most successful people in the world too। जिन्होंने जितना ज्यादा रिजेक्शन सहा वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होएगा। सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप। सेकेंडली अगर बात करें अभी जो बाइडेन, राइट, तो व्हाट, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ वोट्स दैट ही गॉट एंड द नंबर ऑफ वोट्स ही डिड नॉट गेट। तो बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया बट बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। सो रिजेक्शन के टाइम में हमेशा याद रखना, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बिजनेस। रिजेक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नथिंग यू कैन डू टू स्टॉप रिजेक्शंस। मेरे को आज भी मिलता है, सो व्हाट, आई गो टू नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, आपको कोई टेंशन की बात है नहीं। डोंट थिंक दैट यू आर द प्रॉब्लम, डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली, राइट। पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि लास्ट सेशन में, सेशन 1 में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क क्या है, मार्केटिंग क्या है, इंडस्ट्री क्या है। हर लोग नेटवर्क का या तो पार्ट है या फिर नेटवर्क में काम करते हैं। ये चीज लोगों को पता नहीं, इसलिए तो वो हंसते हैं। वंस अपॉन अ टाइम समवन सेड धरती गोल है, उसके पहले लोग क्या मानते थे, धरती फ्लैट है, धरती फ्लैट है, धरती फ्लैट है, धरती फ्लैट है, लोग बोलते आ रहे थे धरती फ्लैट है। किसी ने पहले एक बार बोला कि धरती गोल है, लोगों ने क्या करना शुरू किया, हंसना शुरू किया। आई एम टॉकिंग अबाउट गैलीलियो एंड कोपरनिकस। लोगों ने तो गैलीलियो को जेल में भी भर्ती कर दिया, जस्ट इमेजिन, राइट। तो आप कुछ करने जाओगे ना तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपने ठान लिया ना, सफलता की चोटियों पे आप पहुंच जाओगे, आई एम टेलिंग यू।
Now what is needed? The right learning. अच्छा, they don't understand that all rich mindset people in the world build network. उनको पता ही नहीं है कि हर इंसान जो आज इस दुनिया में मिलीनियर है, बिलीनियर है, वो क्या करता है? नेटवर्क बनाता है. आपको क्या करना पड़ेगा? सर पे बर्फ रख के, है ना, ठंडे दिमाग से बात करना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा by conversation. Remember, if he or she is the right person in our business. Since we understand that we need to keep our cool, fire in the heart but ice in the head, यानी कि सर पे बर्फ, दिल में आग और सर पे बर्फ, ये चीज याद रख लो. एंड मुंह पे क्या है? स्माइल. हमेशा मेरे को कभी आप देखोगे नहीं बहुत टेंशन में मैं हूं. तरुण कनोजिया और शिवम गोस्वामी एक टाइम पे बोल रहा था कि आपके चेहरे पे कभी मैंने शिकंज नहीं देखा. मैंने बोला, यार हाँ, टेंशन क्यों लेने का? हंसते खेलते बिजनेस करेंगे, हंसते खेलते काम करेंगे, तो शिकंज लेके क्या फायदा? सो फायर इन द हार्ट यानी कि दिल में आग, सर पे बर्फ और मुंह पे स्माइल इज ऑल वी नीड टू कीप आवर कन्वर्सेशंस हेल्दी. रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज लिख लो, मैं आप सबको बोल रहा हूँ. यहाँ पे अभी 388, मेरे को छोड़ के 387 अभी है, तो आप सब लिख लो. A diplomat is a person who will tell you to go to hell in such a way that you will actually look forward to the trip. डिप्लोमेट ऐसा एक इंसान है जैसे कि आपको बोलेगा कि गो टू हेल, लेकिन ऐसे बोलेगा कि आपको लगेगा यार बाहर में तो एक बार जाके आना चाहिए. Diplomat is a person who will tell you, diplomat is a person who will tell you to go to hell in such a way, ऐसे करके आपको बोलेगा that you will actually look forward to the trip. अगर कोई डिप्लोमेट ऐसे मिलेगा ना तो आपको ऐसा करके इतना मीठा बात करेगा. तो सिमिलरली आपको भी मुंह पे स्माइल रख के दिमाग ठंडा और दिल में आग रहना चाहिए. राइट. कभी कभार ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं हमें, दिमाग खराब कर देते, लेकिन तब भी हमारे चेहरे के ऊपर क्या रहता है? स्माइल. राइट. हमें ये पता है कि हाँ, शायद ये बिजनेस में आज ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा, कोई बात नहीं, वी विल गो टू नेक्स्ट. सपोज आपकी टीम में 100 लोग हैं, कोई अगर ज्वाइन करेगा तो 101 होगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो 99 नहीं होगा. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं. एंड रिमेंबर, आने वाले टाइम में लोग एक ही बिजनेस करेगा और वो है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें से करेगा वेस्टीज ही. ये अगली मीटिंग में हम लोग आपको बताएंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? प्रॉस्पेक्ट मीटिंग विद प्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग द बेसिक स्टेप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी भी दूंगा कैसे आप 10 गुना करोगे. ये तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बेसिक्स की, आपको कन्वर्सेशन कैसे करना है. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. After doing a conversation and making your way through giving a presentation, it's time for you to do your meeting. अपना मीटिंग करने का भी टाइम है. अभी एक चीज याद रखो, मीटिंग करने के टाइम पे अगर वो लिसनिंग मोड पे है, अगर वो कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, while giving presentation, his eyes, body language will give the hint or clue whether he or she is the right individual or not. बात करके ही पता चल जाएगा कि वो सही इंसान है या सही इंसान नहीं है. Suppose who is the right people? The one who has the desire to grow, he can be our business partner. और कुछ लोग हमारे कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं अगर वो हमारा प्रोडक्ट, दे वांट टू यूज आवर प्रोडक्ट. और कुछ लोग है कुछ नहीं करेगा, ये आपका टाइम बर्बाद करेगा. और ऐसे आपको आइटम मार्केट में मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ये एक्सपीरियंस है. बहुत सारे आइटम ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं. आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू खोवाई बोल के एक जगह है जहाँ पे मैं मीटिंग करने गया था विद वन लेडी. कुछ शायद वो स्कूल में पढ़ाती होगी. तो उस टाइम पे आई वाज हैविंग एन बोनस पे अराउंड आई गेस 2 लाख समथिंग, आई फॉरगॉट, नो, बैक इन 2017 और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने सब कुछ बोला, कैलकुलेशन दिखाया, प्रोडक्ट्स बोला, प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सब बोला. अपना बोनस पे दिखाने के बाद फिर महिला क्या बोल रही है? नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो झोल तो है ही है. मतलब सोचो, अभी अभी तक तो मैं अपने डाउनलाइन के लिए प्रोस्पेक्टिंग मीटिंग को कर रहा था. अभी वो जो डाउनलाइन है ना मेरे साथ, वो अभी गुस्सा हो गए. वो गुस्सा हो गया, बोले तब तुम पागल हो क्या? वो लेडी को बोल रही है, तुम पागल हो क्या? सर ने इतना कुछ बोल दिया, फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो थैंक यू सो मच, आप घर जा सकते हो. राइट. तो ये मैंने नहीं बोला, राइट, मैं तो अपने टीम के लिए काम कर रहा था. सो अंडरस्टैंड, ही और शी विल गिव यू द क्लू बाय हिज बॉडी लैंग्वेज. वन मोर थिंग, दे माइट बी हाईली इन्फ्लेमेबल एंड कैन सी द विजन थ्रू योर वर्ड्स ऑल्सो. आप अगर बोल रहे हो कि मैं दुनिया तक पहुंचाएंगे, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, वो भी अगर उस विजन को मैच कर रहा है ना, वो समझ जाएगा, वो हीट को ले लेगा. दे विल बी हीट कंडक्टर्स.
एंड इमिडिएटली अगर वो बोल रहा है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका विजन क्या है, अभी बताओ करना क्या है, immediately share him or her the basic steps, the 7 mistakes people do in this business. Share with them the products knowledge, the different promotional offers given every month, and how to develop the business by multiplication of network. एक सिंपल सा चीज याद रखना, नेटवर्क के अंदर जो चाहिए होता है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन. क्या चाहिए होता है, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ. दो चीज, एक होता है डुप्लीकेशन, दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन. सो दो चीज फिर से बताओ क्या चाहिए. अभी मैंने बोला पार्टिसिपेट, राइट, दैट इज ग्रेट. और 3-4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम, सब आई वांट एवरीवन, दैट्स ग्रेट. सी यू डू सम एक्टिविटी, आप एक्टिविटी कर रहे हो, लिख रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत आपके दिमाग में भी जाता है कि आपको पता चल गया वेस्टेज बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग है दो चीज के ऊपर आधारित है, वो क्या है, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन. आप ऐसा करते हुए जाओगे और विद द राइट एटीट्यूड तो क्या होगा, डुप्लीकेशन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन भी होगा ही होगा. ना बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, हमारा इस महीने का ऑफर देख लेते हैं, ये 2 मिनट लगेगा. वी नो कंसिस्टेंसी ओवर 100 पीवी का क्या है, 4 महीना करेंगे तो 5वें महीने में 2,500 रुपए का सामान हमें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद 15 से 27 तारीख तक भी अगर हम लोग कोई परचेज करते हैं 100 पीवी अगर हमने किया तो ये ऑफर एप्लीकेबल है. 15 से 27 तारीख तक एप्लीकेबल होगा कि ये 4 महीने के अंदर आपने जो भी किया 15 से 27 तारीख के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और जितना भी होगा उसका अमाउंट वो आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट वाउचर. सो देखो कितना ऑफर्स आपको मिल रहा है, सो मेनी थिंग्स यू आर गेटिंग. वेस्टीज आपको देने के लिए बैठा है, लेकिन अब लेने वाले तो बनो. एक और सीएनसी है जो कि 60 पीवी का कंसिस्टेंसी है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम क्या है, आपके खुद के चॉइस का प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं. तो हर महीना वेस्टेज इज गिविंग यू प्रमोशनल ऑफर, जैसे कि रिपर्चेस ऑफर हो गया, ये 850 में एक पेस्ट और कंप्लेक्शन बार, 1700 में फेस पैक क्लैरिफाइंग फेस वॉश, 2550 में एंटीजिंग नाइट क्रीम, सन डिफेंस 30+, 4000 में एक नीम, फिर 4000 में एग्रीकल्चरल का भी है, 6750 में भी है एग्री का, और ज्वाइनिंग स्कीम भी है आमला या तो फ्रेशन अप ड्रिंक. अभी देखो थोड़ा थोड़ा गर्मी है, थोड़ा थोड़ा बारिश है, तो दिस इज वन ग्रेट प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और जिंक है. जो भी नया इंसान ज्वाइन कर रहा है तो उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हो. अगेन वन आमला ग्रेट प्रोडक्ट, माय मदर्स फेवरेट. 2200 रुपए का अगर कोई स्कीम लेता है ज्वाइनिंग स्कीम तो उसको ये फ्री में मिलता है. डिस्काउंट स्कीम शायद आप सबको पता भी होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स का स्कीम आपको मिल रहा है. नाउ ये बढ़िया चीज है, याद रखना 300 पीवी क्लब, ये 6 बेनिफिट्स आपको मिलेगा. 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन एलएमएस जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, 599 का वो चीज आपको मिल रहा है क्या, फ्री. इंडिया के अंदर एक चीज देखो बहुत चलता है, वो क्या है, फ्री. एक इंसान लेटा हुआ था कोमा में, उसको क्या बोल रहा है दूसरा एक इंसान आके कि तेरे बहन से शादी करेगा फरहान कुरैशी मेरा दोस्त, और वो भी फ्री फ्री फ्री, और वो उठ गया. So just imagine what is the power of this single word called as free. Now fast start voucher जो कि 8% if applicable, अगर वो fast start नहीं है तो वो भी मिलेगा. चैंपियन डे जो कि होता है 2nd of every month, वो तो है ही. डिजिटल सर्टिफिकेशन, कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट और रीपर्चेज ऑफर का बेनिफिट भी मिलेगा अगर कोई 300 पीवी कर रहा है तो. बढ़िया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सिंपल सा स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, क्या, 10 गुना ग्रोथ के लिए. जो भी नया इंसान ज्वाइन कर रहा है ना, न्यू ज्वाइनिंग जो कि 5% पे, सॉरी यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, 5% पे जो भी नया इंसान है ना, 30 पीवी करके सोचो उसने ज्वाइन किया, उसको क्या करना है, उसको बस फास्ट एट 8% बना दो और 300 पीवी क्लब अटेंड करवा दो. सेल्फ करता है अच्छी बात है, सेल्फ नहीं करता कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गया. एक और दूसरा स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ, सिंपल है. 30 पीवी की जिसने ज्वाइन किया, 30 पीवी करके जिसने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के लिए 30 पीवी, हम लोग बोलते हैं 100 पीवी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर 30 पीवी करके भी कोई ज्वाइन किया, उसको अगर 300 पीवी करवा रहे, दैट वर्क्स, यस और नो. सिंपल है. समझ में नहीं आया तो नो लिख सकते हो, समझ में आया तो अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट. नो अच्छा. सर शिवादित्य, तो सर एक चीज है,
30 पीवी करके अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो सिंपल सा चीज करना है कि उसको 300 पीवी क्लब को अटेंड करवाना है, ताकि वो क्या बने, वो बने फास्ट एट 8% और 300 पीवी क्लब जाके वो ऑफर्स भी ले सके। तो 30 पीवी गोइंग टू 300 पीवी, दैट इज गिविंग यू 10x ग्रोथ, राइट? सिंपल है, वेरी सिंपल है। नाउ वन मोर थिंग, इजी है लेकिन शायद आपको किसी ने बताया नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फोकस करो क्या फास्ट स्टार्ट 8%ers को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने के ऊपर। सिंपल, टीम में खोज निकालो, जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हो ना, आप टीम में खोज निकालो कौन कौन फास्ट स्टार्ट 8%ers है। हाउ मेनी फास्ट स्टार्ट 8%ers आर देयर इन द टीम? सपोज 10 8% फास्ट स्टार्ट 8%ers है जो कि लास्ट मंथ 300 पीवी या फिर 282 पीवी करके 3000 पीवी किया। उस 10 लोगों को अभी आपको क्या करना है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना है। फास्ट स्टार्ट 8%, अगर कोई 282 पीवी करके कर रहा है ना, उसको करना क्या है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दो भाई। तो ये भी कहीं ना कहीं 10x ना सही, लेकिन हाँ 9 पॉइंट समथिंग एक्स तो ग्रोथ आता ही आता है। ये समझ में आ गया भाई लोग? पीवी मीन सर पॉइंट वैल्यू, मिजानुल हक, दैट इज बाशिल भाई। मैं बोल रहा हूँ फास्ट स्टार्ट 8% जितने हैं ना तुम्हारे टीम में, उनको, जैसे कि बाशिल अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, बाशिल कैन मेक ए लॉट ऑफ पीपल ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आप जिस लेवल पर हो उस लेवल पे आप लोगों को डायरेक्ट मतलब उस लेवल तक लेके जा सकते हो। सोचो कि मैं अगर ब्रॉन्ज हूं तो मैं जानता हूँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक का सफर कैसा होता है। सो आई कैन टेक पीपल फ्रॉम फास्ट स्टार्ट 8 टू ब्रॉन्ज डायरेक्टर, बहुत सिंपल है। तो जितने सारे लोग टीम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर है ना, सॉरी फास्ट स्टार्ट 8% है ना, उनको आपको बनाना क्या है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और वो भी कैसे करना है मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ विद इन ए जिफी। पहले ये दो चीज समझ लो, क्या सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर 10x। ये क्या हो गया, न्यू ज्वाइनिंग जो 30 पीवी करके ज्वाइन कर रहे हो उसको 300 पीवी करवा के फास्ट स्टार्ट 8 भी बना रहे हो। और क्या कर रहे हो, ये जो 300 पीवी क्लब है इसको प्रमोट करके इसको ये ऑफर्स बेनिफिट्स उसको दे रहे हो। और एक और चीज क्या है, वो लीडर्स लोगों के लिए, अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स एंड अबव वो चाहते हो कि आपके टीम में 10 गुना ग्रोथ आवे, 10x ग्रोथ आ जाए आपके टीम में, आपको करना क्या है, फास्ट स्टार्ट 8%ers को ग्रूम करो। फास्ट स्टार्ट 8%ers को ग्रूम करो ताकि वो आने वाले दिन में प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बन सके। उनको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाओ। नाउ हाउ टू बिकम ब्रॉन्ज डायरेक्टर फ्रॉम फास्ट स्टार्ट 8%? सिंपल है, अगर यहाँ पे इस टोटल टीम में कोई हो जो फास्ट स्टार्ट 8% रहो, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना चाहते हो, करना क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रैक योर अपलाइंस। आपके अपलाइन में देखो, सोचो कि आपका डायरेक्ट अपलाइन हो सकता है कि एक्टिव हो ना हो। जैसे कि जयदीप का डायरेक्ट अपलाइन एक्टिव नहीं है तो मैं उसका डायरेक्ट अपलाइन हो गया। वैसे ही विश्वजीत का बहुत सारा अपलाइन के अंदर मैं आता हूँ। तो वैसे आप ट्रैक करो उन अपलाइंस को जो कि एक कैरियर बना रहा है वेस्टेज में, राइट, हु इज सीरियस अबाउट वेस्टेज एंड हु इज विलिंग टू हेल्प यू इन योर ग्रोथ। आपको उस अपलाइन को ट्रैक करके निकालना है। मोटा मोटा पकड़ लो, स्टार डायरेक्टर डायमंड डायरेक्टर लोग जो है ना, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिनका कैरियर में ग्रोथ है, राइट, 1 लाख से आसपास इनकम करे, स्टार डायमंड में 1 लाख रुपए इनकम हो जाता है, राइट। अभिजीत जमातिया हमारे टीम में स्टार डायरेक्टर है, ही इज अर्निंग मोर, ही इज हाईएस्ट बोनस पे, वो तो 2 लाख 80 के आसपास पहुंच गया था स्टार डायरेक्टर लेवल पे। अभी शायद वो डायमंड डायरेक्टर है। स्टार डायरेक्टर लेवल पे मुझे याद है अभिजीत ने कमाया था 1.5 लाख रुपए, राइट। So find those people who are willing to help you in your growth and immediately take help from your upline to do 2:1 meeting। यानी कि आपका अपलाइन और 1 कौन है, आपका प्रोस्पेक्ट, जो कि ये बिजनेस को जानना चाहता है, द वन हु वांट्स टू नो अबाउट दिस बिजनेस, टू हेल्प यू बिल्ड योर 6 to 8 सीरियस फ्रंट लाइन्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ 6 से 8, 6 ही बोल सकता था, बट याद रखो 6 7 8 ये इसके बीच ही आपको नेटवर्क डेवलप करना है। वाई इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोलूंगा आने वाले मीटिंग्स में। टेक दो 6 to 8 पीपल टू द नेक्स्ट लेवल, 6 to 8 पीपल टू द 8% लेवल। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू डू रिटेलिंग एंड ऑल्सो टीच योर टीम मेंबर्स टू डू द सेम। हर एक इंस्टीट्यूट IIM से निकला हुआ जो भी है ना, उसको पहला का 1 साल क्या करना पड़ता है, रिटेलिंग करना पड़ता है, घर घर या फिर शॉप टू शॉप जाके प्रोडक्ट समझाना पड़ता है। मैंने भी किया, आज भी करता हूँ, कोई शर्म नहीं है। सो व्हाट, हर कोई कुछ ना कुछ तो बेचता ही बेचता है। जेफ बेजोस क्या बेचता है भाई, अमेजोन में कुछ ना कुछ बेचता है ना, सिंपल है। ये जो अभी अंबानी फैमिली में एक ईशा अंबानी का मैं एक दिन स्टोरी सुन रहा था,
तो शी वाज सेइंग कि बचपन में, सॉरी ईशा नहीं, अरे क्या नाम, आनंद अंबानी या फिर आकाश अंबानी, दोनों में से कोई एक होगा। वो बोला था बचपन में वर्ली सीलिंग, सॉरी वर्ली सीलिंग नहीं है वो, बैंड्रा, बैंड्रा में शायद वो बोल रहा है क्या, हवा तो फ्री है, 2 रुपए का बलून मिलता है, मैं उसको बांध के हवा तो फ्री, हवा भर के 10 रुपए में बेचता था, राइट? क्या 2 रुपए का बलून आता था, 8 रुपए का थोड़ी हवा लगता है, लेकिन वो सिर्फ इसको बलून को क्या करता था, एक्सपांड करता था, फुलाता था, फुला के बेचता था। तो दैट इज समथिंग विच विल गिव यू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिंग। नाउ जल्दी से जल्दी शुरू वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर टू गेट 6 to 8 front lines, we need to do conversation with at least 30 to 40 prospects। 6 से 8, ये लॉ ऑफ एवरेज अगर बात कर रहा हो तो लॉ ऑफ एवरेज को आपको फॉलो करना है। 6 से 8 आपके जैसे लोग, शुरुआत में क्या बोला था, राइट इंडिविजुअल्स, 6 से 8 राइट इंडिविजुअल्स आपको अगर आपको चाहिए तो 40 लोगों से तो बात करना ही करना है। नाउ जब हो जाता है, एडुकेट देम, ट्रेन देम, मोटिवेट देम एंड रिकॉग्नाइज देम एट रेगुलर इंटरवल्स। सो अभी जैसे कि यहाँ पे तो 365 है ना, चलो अभी यहाँ पे कोई हो जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, हैंड रेस करोगे तो थोड़ा हम लोग 2 मिनट बातचीत करेंगे। एनी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स, जेस्टर वेल, एनी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स जो कि अभी हाल ही में ब्रॉन्ज बने हो, या फिर यू नो वी विल जस्ट टेक एग्जांपल। सो टेल मी, कुंतल गोस्वामी, हैंड रेज्ड, how much time it took for you to become a bronze director? रशीद ज्वाइन कर गुड मॉर्निंग सर। रशीद ज्वाइन करने के बाद मुझे 9 महीने लगे थे तो टू बिकम द ब्रॉन्ज डायरेक्टर। Okay, that's great. So we have how new, तो आपको भी अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। जितने सारे ब्रॉन्ज, अगर अच्छा कुंतल जी ने बोला 9 महीना, उसके नीचे अगर कोई है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। जी But जी sir, सर। can I speak in English? यस सर, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। Okay. It takes me 2.5 weeks, sir. 2.5 weeks, Yes, sir. incredible sir, my salute to you. So just explain in a jiffy कि आपने किया क्या, 2.5 हफ्तों में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने। So what was your working strategy, आपने क्या किया? Like I brought to say that I brought more prospect. I always do meeting, like although we are less at first, there's always meeting is there with our upline and bring him like 3, 4, 5 prospect a day. That's great, wonderful, thank you so much sir, and God bless you more with more and more success. Next let's have a chat discussion with Bashil. कहा गया भाई? Any bronze directors? So बाशिल, अनम्यूट करने का ऑप्शन तेरे को दे दिया, अगर तू देख पा रहा है सामने। चलो, for the timing let's have a chat with Ankita Ghosh. So how much time it took for you to become a bronze director, ma'am? अरे क्या हो गया जी? Good morning, sir. जी मैम, गुड मॉर्निंग। Maximum 7 to 8 months लगा मुझको। 7 to 8 months. So what we have seen, there are people who can also do it in 2.5 weeks. अभी हाल ही में दो लेडीज की बात अगर करूं, they joined this business newly into Vestige and they became bronze director within a span of 1 month. So 2.5 हफ्ता भी आप देख सकते हो, 2.5 हफ्ता लगा, तो किसी को 6 महीना लगा, किसी को 2 महीना, एनीवन एल्स, राइट? अच्छा, अगर बात करोगे तो अच्छी बात है। तो 2.5 हफ्ते से लेकर 6-7 महीना भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, राइट? अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जाना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस क्या है? सोचो कि कलकत्ता से दिल्ली जाना है, आपके पास ऑप्शंस क्या है? फ्लाइट ले सकते हो, आप पैदल जा सकते हो, आप स्कूटर चला सकते हो, आप बाइक चला सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, राइट? सोमाली रॉय जी ने लिखा, मेरा 3 मंथ लगा था। अच्छा सर, मैं अपलाइन गेट टू गोल्ड डायरेक्टर इन 1 month, सर टू बोई, दैट्स ग्रेट।
अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में हैंड रेज किया था, मैंने थोड़ा वो देख नहीं पाया। ओके, Vivo1812, तो अगर आप हैंड रेज करते हो तो बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। चलो, ये तो समझ में आ गया कि ब्रॉन्ज डिरेक्टर बनने तक का सफर आप जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम लगेगा। इफ यू वर्क फास्ट, फास्ट थिंग्स विल हैपन। रिमेंबर, बी ए फास्ट लर्नर। जल्दी से अगर आप सीख रहे हो, जल्दी से अगर आप सीख रहे हो तो जल्दी आप ग्रो करोगे। और जैसे कि मैं हूँ थोड़ा स्लो लर्नर, तो मेरे को टाइम लगा। अब मैं जब ज्वाइन किया था तब 10,000 पीवी में डायरेक्टर था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो व्हेन आई ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ मार्च, इट टुक मी 6 months टू बिकम ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर 10,000 पीवी में। तो 6 महीना मैं बोल सकता हूँ विदाउट हैविंग एनी प्रायर एक्सपीरियंस टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो अभी जैसे कि 5,500 में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है। सो आई कैन से कि 3 months इज अ टाइम, एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है टू बिकम ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। बट कोई भी अगर 6 महीना 7 महीने में बन रहे हो, वो कोई टेंशन की बात है नहीं। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए स्ट्रॉन्ग। स्लोली स्लोली बनाओगे तो वो बहुत दिन तक रहेगा भी। सो कोई टेंशन मत लो, कोई किसी को अगर 6 महीना 5 महीने लगा, कोई टेंशन मत लो। एंड नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सिंपल है, अगर आपने गोल बनाया कि आपको 10 गुना ग्रोथ लेना है, राइट। अगर किसी ने गोल बनाया कि मेरे को 1 लाख इनकम पे पहुंचना है और उनका आज इनकम है 10,000 रुपए, किसी ने गोल बनाया मेरे को 5 लाख पे पहुंचना है, उनका आज इनकम है 50,000, किसी ने गोल बनाया मेरे को 10,000 पे पहुंचना है, उसका आज इनकम है 1,000। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव योर गोल्स? एक सिंपल सा चीज मैं आपको बोलता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से मैं सिर्फ इस रूम का मैं देख सकता हूँ, लेकिन दूसरे कमरे में क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता। बट using your subconscious mind to achieve your goals, how to use your subconscious mind to achieve your goals? First thing first, you need to have goals, right? Number 2, write your goals every single day. ये बहुत बोरिंग काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए चाहते हो ना, ऐसे 1 लाख से 10 लाख कोई चाहते हो ना, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज एवरी मंथ। एंड एक चीज बताऊं, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपका गोल वो सच हो रहा है। सपोज किसी ने गोल बनाया कि 1 लाख मेरा इनकम है, तो वो विजुअलाइज करो। विजुअलाइज कि 1 लाख का, आई मीन डेली राइटिंग करी, दैट्स ग्रेट एंड यू हैव टू डू इट। विजुअलाइज यानी कि एक चीज आपको मैं बोलता हूँ, क्या कभी ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना। क्या अब कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके साथ कोई घटना घटी और आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे साथ पहले हो चुका है? एनीवन? जितने सारे लोग तो मेरे को लिख सकते हो मेरे साथ हुआ है या फिर विद मी मैनी टाइम्स। यस सर, यस सर, मैनी टाइम्स, অনেক বার হয়েছে। यस, मैनी टाइम्स। यस सर, यस सर, यस सर, वंडरफुल। विद मी सर हुआ है मैनी टाइम्स, बहुत बार हुआ है ना। तो ये कैसे हुआ है और ये क्यों होता है? इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? डज एनीवन नो इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं? नहीं पता? किसी ने किसी को तो पता होगा ही होगा, राइट? तिरकिम सर एंड रोंगपी, प्रीतम स्वर जी, इसको बोलते हैं देजाभू। और इस सेशन में भी मैंने आपके लिए एक लिख रखा है जो कि क्या है? देजाभू, द स्ट्रेंज फीलिंग दैट यू एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ये आपने पहले कभी हो चुका है आपके साथ। हैव यू एक्सपीरियंस एनीथिंग दैट बिफोर? आपने बोला हाँ। तो सिंपल है, क्या आपको हमेशा सोचना पड़ेगा उस दिन के बारे में जिस दिन आपका इनकम 1 लाख हो रहा है? अगर आपका आज इनकम 1 लाख है, आप अगर 3 लाख के बारे में सोच रहे हो या फिर 5 लाख के बारे में सोच रहे हो, आप वो दिन के बारे में सोचो और उस दिन का एक स्क्रिप्ट लिखो। मेरा जब इनकम था 2.25 लाख रुपए, मैंने 4 लाख के लिए एक स्क्रिप्ट बनाया था कि सुबह उठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे घर के सामने एक बलिनो कार, रेड कलर का बलिनो कार खड़ा हुआ है, एंड माई इनकम इज 4 लाख रुपीज। देखो, ये मैं दिन में सोचता था, और रेड कलर का ही गाड़ी आया, वो बलेनो नहीं आया, वो वरना आ गया, वो अलग बात है। 4 लाख उस टाइम में मेरा इनकम था, 4,65,000 वाज माय एवरेज चेक, 4,10,000, 4 लाख ऐसा कुछ था। 2019 की बात कर रहा हूँ, राइट? So what I'm telling you, you have to think about your goals and visualize your goals। यार ये मेरे साथ हो रहा है, right? Universe will give you, आप जो भी चाहते हो ना, यूनिवर्स के पास वो है, दुनिया में वो है, right? One more thing Siddharth Singh teaches us, that is called as cellular success therapy। जैसे कि हम लोग करते हैं क्या? CNT, cellular nourishment therapy।
हर एक सेल आपके बॉडी में, हर एक सेल, हर एक टिश्यू, वो उस गोल के लिए ही सोचना चाहिए, वो उस गोल के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। लाइफ में आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, बहुत आएगा। अभी आप काम कर रहे हो, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, और ये आएगा ही आएगा। देयर इज नथिंग यू एंड आई कैन डू टू स्टॉप दिस। डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फोकस एंड रीफोकस। रीफोकस, डिस्ट्रैक्शन आ गया, रीफोकस। मेरा गोल क्या है? नहीं 1 करोड़। मेरा गोल क्या? नहीं 10 लाख। मेरा गोल क्या? नहीं 5 लाख। मेरा गोल क्या? 1 लाख। हमेशा फोकस करो अपने गोल के ऊपर। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं प्ले करूंगा जो कि आपको सिखाएगा। ये कौन है? ये है नोवाक जोकोविक। ये 23rd ग्लैम स्लैम एट द फ्रेंच ओपन जीतने के बाद क्या बोला, थोड़ा सा आप सुनो इस चीज को। I would just like to send a message to every young person out there, whatever you're pursuing in the world, whether it's tennis, sports, or anything else. You know, I was a 7-year-old dreaming that I could win Wimbledon and become #1 in the world one day. As I said, I'm beyond grateful and blessed to be standing here with so many incredible achievements. But one thing is for sure, I feel that I had the power to create my own destiny. I try to visualize every single thing in my life, not only believe it, but really feel it with every cell in my body. And I just want to send a message out there to every young person. Be in the present moment, forget about what happened in the past. Future is something that is just going to happen, but if you want a better future, you create it. Take the means in your hands, believe it, create it. Feel, right? It's all about the feeling, how you feel when, सपोज आपको मैं पूछता हूँ, हमेशा शायद किसी न किसी मीटिंग में किसी न किसी को मैंने पूछा होगा, आपको कैसा लगेगा जब आप 1 लाख रुपए इनकम करोगे, आपको कैसा लगेगा आप जब 5 लाख रुपए इनकम करोगे, तो उनके फीलिंग से ही पता चल जाता है वो कैसे करेंगे। कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, हाँ अच्छा लगेगा, और कुछ लोग है ना मन मस्त होके मजा करते हैं। आई रिमेम्बर मी एंड जयदीप अटेंडेड दैट विवेक बिंद्रा का सेशन, और बहुत सारा सेशन हम लोगों ने साथ में अटेंड किया। अभी तो सिंगापुर भी हम लोग गए थे, मैं, जयदीप, सब्यसाची, सुदीप, एबल, नुआई, गोविंद सर, फिर सुमित, रूपन, है ना, और भी सारे बहुत सारे लोग हम लोग गए थे। तो सिंपल है, हाउ यू फील। टोनी रॉबिन्स भी एक चीज बोलता है, हाउ यू फील अबाउट योर गोल्स कमिंग ट्रू। डू यू फील योर गोल्स कमिंग ट्रू? ये फीलिंग चाहिए, ये विजुअलाइजेशन चाहिए, फीलिंग्स चाहिए भाई। फील एंड हैव। फील करोगे तो हो जाएगा, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने टेनिस प्लेयर का आपको एक चीज दिखाया, सेशन दिखाया, एक टेस्टिमोनियल दिखाया, तो बहुत सारे चैट्स आ गए। सो थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ अगर। ओके, सो व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड? क्या हमें रोकता है एक्शन लेने से, बेस्ट अपना होने से? सिंपल है, द आंसर इज फियर। और जितने सारे लोग सिंगापुर वाले हो ना, मतलब मेरे साथ सिंगापुर गए थे ना, तो उन लोगों को पता होगा कि व्हाट टोनी रॉबिन्स सेज, द आंसर इज फियर। व्हाट स्टॉप्स अस? फियर। और उस बुक में भी लिखा हुआ है, फियर कैन डिस्ट्रॉय आवर साइकोलॉजी। फियर, किस चीज का फियर? इमोबिलाइज अस फ्रॉम टेकिंग एक्शंस। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस फियर इन सम कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग आवर लाइफ। हमें यार डर तो लगता ही लगता है। बचपन में किसी को डरना नहीं सिखाया जाता, उसको डर लगता नहीं है, लेकिन डर कौन सिखाता है? डर सिखाता है उसके पेरेंट्स या फिर उसके आसपास के लोग। सिंपल सा चीज है, देखो मैं बोलता हूँ, फियर किस चीज का? फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, और बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। आई एम टेलिंग यू भाई। अच्छा, मैं कमाऊंगा 1 लाख, 1 लाख कमाऊंगा तो यार क्या क्या हो जाएगा मेरे से, यार कितने सब लोग पैसा मांगने आ जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा बहुत सारा, यार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ये होगा। उनको सक्सेस से भी डर लगता है, राइट? उनको ये सोच में था, हाउ कैन आई हैंडल प्रेशर एंड कंटिन्यू टू डिलीवर एट हाई लेवल। और कुछ कुछ लोगों को फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि सक्सेसफुल हो गया तो ये हो जाएगा, या फिर मैं अकेले हो गया तो ये हो जाएगा। और कुछ कुछ लोगों को ऐसे ही डर लगता है, फियर ऑफ अननोन। और ये फियर मैं बोल रहा हूं हर किसी को लगता है। हर कोई इस दुनिया में एक चीज का शिकार है, जो है फियर। सिंपल है, आपको भी लगता है, हर किसी को लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू के एड में आता है, मैं आई एम नॉट प्रोमोटिंग, राइट? तो विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं, डर के आगे क्या है? जीत है। नो, डर के आगे और डर है। तो नाउ व्हाट टू डू? सोल्यूशन भी आपको मैं बता रहा हूं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस फील ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फियर्स ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ।
और हमारे दिमाग में fear is hardwired into every human being. Nothing we do this weekend or in our lifetime that will take fear away. हाँ, बहुत गिने चुने लोग होते हैं, 1%, 0.1% लोग ऐसे होते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं है, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति कर लिया है, किसी भी चीज का डर नहीं है। तो ऐसे भी 1% लोग आपको मिल जाएंगे जो कि सोचो आज सेशन कर रहा है। नाउ द सीक्रेट ऑफ लर्निंग इज हाउ टू यूज दिस फियर इंस्टेड ऑफ लेटिंग दिस फियर यूज यू। आप क्या करोगे, मतलब कैसे इस फियर को आपके लिए यूज करोगे, यही हमें सीखना पड़ेगा। द सीक्रेट इज लर्निंग हाउ टू यूज दिस फियर इंस्टेड ऑफ लेटिंग फियर यूज यू। कभी भी कोई भी फियर आ रहा है ना, काम करने लग जाओ, टेक एक्शंस, डू मोर एंड मोर एक्शंस। सिंपल सा चीज मैं आपको बोल रहा हूं, दिन में इतना एक्शंस लेते रहो, फिजिकली एंड मेंटली आपको डर लगने का टाइम ही ना मिले। डर कब लगता है? जब आप खाली बैठे हो। अगर ये बिल्डिंग गिर गया तो, अगर दुनिया तबाह हो गया तो, अगर प्लेनेट ऐसा हो गया तो, अगर मैं अभी मर गया तो। ये कब आता है? जब आप खाली बैठो, कुछ नहीं कर रहे हो। सिंपल सा एक चीज बोला जाता है ना, आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो वो नहीं करने का है। हमेशा अपने आप को इतना बिजी रखो, या तो आप मीटिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, या फिर हेल्थ को लेके काम कर रहे हो, हमेशा अपने आप को बिजी रखो, तो फियर तो आएगा ही नहीं। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस इन योर फेवर। नाउ सिंपल आपको एक चीज बोलता हूं, आप मेरे को थोड़ा सा बताना, क्या आपने जब स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो ज्यादा थे, वो ज्यादा कठिन थे, या फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जो थे वो ज्यादा कठिन थे? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ। फोर्थ स्टैंडर्ड में कठिन था ज्यादा, या फिर थर्ड स्टैंडर्ड का ज्यादा कठिन था? थर्ड स्टैंडर्ड का ज्यादा कठिन था, राइट? लेकिन आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी गए, फिर उसको भी आपने ओवरकम कर दिया, फिर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में गए, और उस टाइम भी फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो है वो आपको कठिन लगता। यानी कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, टू गो टू द नेक्स्ट लेवल्स होता है माइंड का भी। माइंड का भी लेवल्स होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसा माइंड्स का भी लेवल होता है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू ऑल्सो इंक्रीज योर, ये मैं बोल रहा हूँ, मानना ना मानना टोटली आपके ऊपर है। मैं तो करता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और आपको शायद पता होगा मैं जो खुद करता हूँ वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। और ये सेल्फ पीवी मैं बोल रहा हूँ, राइट? सेल्फ पीवी टू बी डन बाय एवरी लीडर। 5% पे करना कितना है? 100, कम से कम 100 तो करना ही करना है। 8% पे 200, 12% पे 300, ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 400 करो। अच्छा, सेल्फ पीवी 400, आप सोचो मैं ब्रॉन्ज को बोल रहा हूँ 400, आप कर सकते हो क्या? सपोज आप खुद कर रहे हो 100, आपके 2-3 टीम मेंबर्स है जिसको थोड़ा लेवल टचिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, 12% जाने के लिए थोड़ा वो दिक्कत में है, 8% जाने के लिए उसको आप 30 पीवी का दे रहे हो, या फिर जो भी 20 पीवी, आप ये भी कर सकते हो, राइट? बट ये आपको खुद करना पड़ेगा। सिल्वर डायरेक्टर मैंने लिखा 500 पीवी प्लस। कितने सारे सिल्वर डायरेक्टर जो 500 पीवी करते हो? तो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड तभी आता जब आप काम नहीं करते। काम करते रहोगे, क्वालिफाइड क्या आप हमें। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ, डोंट एवर थिंक अबाउट क्वालिफिकेशन, डोंट एवर थिंक अबाउट साइड मेंटेन, थिंक अबाउट साइड बिल्डिंग। मेंटेन वेंटेन छोड़ दो, बिल्डिंग के बारे में सोचो, साइड बिल्डिंग के बारे में सोचो। और सिंपल सा चीज, गोल्ड को मैंने लिखा 600, रेड स्टार को लिखा 700, सिंपल है डायमंड को लिखा 800, और क्राउन एंड अबव को मैंने लिखा 900। तो क्या वो लगता है आपको मैं 900 भी करता हूँ? अपने सेल्फ में 100 तो करता ही करता हूँ। पापा का भी एक आईडिया है, वहां पे लास्ट मंथ मैंने किया 700, सेल्फ में 773 आई गेस, राइट? तो वही है, वही चीज है। आप जितना काम करोगे वो उस आपके टीम में डुप्लीकेट होगा, राइट? आप रिटेलिंग कर रहे हो, वो भी आपके टीम में डुप्लीकेट होगा। और लास्टली थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज है और 9 मिनट में मीटिंग खत्म भी करना है। कंप्लीट योर लास्ट मंथ बिजनेस विद इन द फर्स्ट 10 डेज, प्रोमोटिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्कीम। सिंपल है, सोचो कि लास्ट मंथ 12 तारीख के बाद आपके साथ 10 लोगों ने ज्वाइन किया, उन 10 को बोलो कंसिस्टेंसी ऑफर को आपको लेना है और खत्म कर देना है लास्ट मंथ का बिजनेस विद इन 12th, पहला 10 दिन, यानी कि 2 से लेकर 12 तारीख के अंदर आपको लास्ट मंथ बिजनेस क्लोज डाउन करने का माइंडसेट तो रखना ही है। Once you think will happen, things will happen. Do a network review after the first 10 days. That's great, मैम। सोमाली रॉय ने लिखा है 405 सेल्फ हुआ था।
तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, वैसे तो क्या बोलता है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपका करना क्या, साइड मेंटेनेंस घटते जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको वर्किंग हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करना है, ताकि आपके टीम में ये चीज डुप्लीकेट हो जाए। Okay, do a network review after the first 10 days and see what is the current status of any distributor. The remaining 20 days can be divided into 4 parts, each part consisting of 5 days. और एक याद रखो, 5 दिन के अंदर एक कस्टमर ऑर्डर लेना है, एक ज्वाइनिंग करवाना है। इजी है कि मुश्किल है, आसान है कि मुश्किल है? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इजी और टफ, आसान है कि मुश्किल है? जिसको आसान लगता है वेरी गुड, जिसको टफ लगता है 10x ग्रोथ चैलेंज अटेंड करते रहो, इजी हो जाएगा। देखो, इजी मानोगे तो इजी होगा, टफ मानोगे तो टफ होगा। सिंपल, एवरीथिंग इज इन द माइंडसेट। आप बोल रहे हो आई कैन डू इट, ये कौन बोल रहा है? आपका माइंड बोल रहा है। आप खुद बोल रहे हो आई कांट डू इट, ये भी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। आई एम कॉन्फिडेंट, कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ये भी कौन बोल रहा है? ये भी आप बोल रहे हो, राइट? सो आई कैन डू इट इज a स्टेट ऑफ माइंड, आई कांट डू इट इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड। ये एक कस्टमर ऑर्डर, एक ज्वाइनिंग ऑफ ए बिजनेस पार्टनर, राइट? रिपीट द सेम फॉर द नेक्स्ट 3 पार्ट्स। पहले हिस्से में आपने क्या किया? एक कस्टमर ज्वाइनिंग, एक कस्टमर और एक ज्वाइनिंग, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट? और यही करते जाओगे तो आप 10 नहीं 16 गुना ग्रोथ देखोगे लास्ट मंथ से, राइट? सिंपल है। अभी लास्ट का 7 मिनट बाकी है, तो मैं चाहता हूं एवरीवन, अभी देखो लॉ ऑफ एवरेज, कुछ करीब करीब 400 के आसपास लोग थे, अभी नियर टू 300 लोग है, राइट? 292 मैं देख रहा हूँ। बाकी का क्या है? उनको सीखने में, अच्छा ठीक है करेंगे, थोड़ा सा तो मीटिंग को अटेंड तो किया। अपलाइन को क्या बोलेगा? सर मैम मैंने मीटिंग को अटेंड तो किया, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देखो मीटिंग को मैंने अटेंड किया, मी यहाँ पे लिखा हुआ था, शांतन पॉल मी अटेंड किया था, लेकिन उसके बाद नेट कनेक्शन छूट गया। देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप झूठ किसको बोल रहे हो? कुछ लोग हैं जो लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मीटिंग्स लेना है, उनको सीखना है, आगे बढ़ना है, और कुछ लोगों को सिर्फ दिखावा करना है। जेन्युइनली अगर आप बिजनेस को करना चाहते हो ना, आप दिखावा नहीं करोगे, आप काम करोगे। सो नाउ कम्स द मिलीनियर क्वेश्चनियर। क्या आप मिलीनियर क्वेश्चनियर के लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर मिलीनियर क्वेश्चनियर? तो मैं आपको कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब आपको देना है यस या फिर नो में। तैयार हो? आर यू रेडी? दैट्स ग्रेट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, आर यू रेडी टू टेक एक्शन? क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टेक एक्शन? क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो? तो अगर आपने इसका जवाब लिखा है हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर 10x ग्रोथ? क्या आप 10x ग्रोथ के लिए तैयार हो? बहुत सिंपल है, 10x ही बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 10x ओनली। इसका भी जवाब आपने अगर लिखा है कि यस आई एम रेडी फॉर 10x ग्रोथ, सिंपल है। आर यू रेडी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू? क्या आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हो और उसको हकीकत में बदलना चाहते हो? अगर इसका भी जवाब आपने लिखा है यस, और बहुत सारे लोग लिख रहे हो, मेरा तो 99 प्लस आगे जाके खत्म हो गया। अच्छा, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और सिर्फ लिखो ही मत, अपने कान को भी सुनाओ। ऑल्सो शेयर विद योर ईयर्स। आपने कान को भी लिखो, लिखो, टाइप एंड से, स्पीक आउट लाउड, राइट? तो दूसरा जो सवाल करूंगा, आपको करना क्या है? लिखना भी है, बोलना भी है, राइट? दूसरा सवाल, चौथा सवाल, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ? क्या आपको खुद के ऊपर भरोसा है? आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ? इसका भी जवाब अगर आप दे रहे हो हाँ, सिर्फ लिखो मत, बोलो भी, यस आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ। सिंपल है, आईने के सामने जाओ, 10 बार बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा करके 10 बार आपको बोलना है। और कुछ भी अगर नेगेटिव आपने बोल दिया तो उसको रिप्लेस करना है 30 पॉजिटिव थॉट्स से, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, डू यू हैव बिलीफ इन द सिस्टम? आपको क्या वेस्टेज सिस्टम के ऊपर भरोसा है? सिर्फ लिखो मत, बोलो भी। क्या आपको वेस्टेज सिस्टम के ऊपर भरोसा है कि जैसे जैसे आप इस बिजनेस में सफल होते रहोगे, आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी इस बिजनेस में सफल होते रहेंगे, एडुकेशन लेते रहेंगे, सफल होते रहेंगे, एडुकेशन सफल होते रहेंगे? क्या आप इसको मानते हो? डू यू हैव बिलीव इन द सिस्टम?
अगर इसका भी जवाब आप बोल रहे हो यस, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको खुद पे भरोसा है? डू यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ? एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, अगर दुनिया को आपके ऊपर भरोसा है कि ये बंदा बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन आपको खुद पे अगर भरोसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्ट मी, दुनिया को अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपको खुद पे भरोसा है, आप जिंदगी में कमाल कर लोगे, राइट? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दुनिया बोल रहा था अरे ये तो फर्स्ट आता था स्कूल में, ये कर लेगा वो कर लेगा, ये तो ये है वो है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोगों को भी देखा, ये तो बोला ये तो गैर गुजरे इंसान है, 4 पॉइंटर आता है इसका। तो वो आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, जो फर्स्ट आता है वो मतलब ठीक ठाक कर रहा है, और जो 4 पॉइंटर आता है ना, वो ही इज अ मिलेनियर, एंड ट्रस्ट मी ही इज अ मिलेनियर, आई हैव सीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव बिलीव इन ऑलमाइटी? क्या आपको आपके जो भगवान है, गॉड अल्लाह भगवान जिसको भी आप मानते हो, क्या उसके ऊपर भी आपको भरोसा है? सिस्टम यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है? इसका भी जवाब अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे भरोसा है, मुझे खुद पर, सिस्टम पर, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ, आई एम रेडी फॉर 10x ग्रोथ, आई एम रेडी टू टेक एक्शन, आई एम रेडी टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, तो मैं आपको लास्ट में एक चीज बताता हूं। If you have said yes all these questions, I can guarantee that success will kiss your feet. सफलता आपके कदम को चूमेगी। There is nothing you and I can do to change it. अगर आपने सारे का सारा सवाल में बोला yes I want to grow, yes I want 10x growth, yes I will take action, yes I am confident of myself, अगर सबका आपने जवाब दिया हाँ, I can guarantee you success will kiss your feet. सफलता आपके कदम चूमेगी, right? So 10x ग्रोथ के लिए आज आपको मैंने स्ट्रेटेजी दिया कि 30 पीवी को कैसे 300 पीवी में कन्वर्ट करना है, फास्ट एट 8% को ब्रॉन्ज ड्यूरेटर पे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो भी आपको मैंने बोला। 2.5 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर अगर आप प्लानिंग कर लोगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ होगा। सो प्लान लाइक दैट। किसी भी स्टार्ट डायरेक्टर एवफ के साथ बैठो, पर्सनली बातचीत करो कि सर मेरे को इस महीना ब्रॉन्ज बनना है, कैसे काम करूं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। दिन में क्या करना है, 3 मीटिंग करना है, और ये 3 मीटिंग भी अगर आपने सही से कर लिया, आप 1 महीने में भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हो। अगर कोई आज फास्ट एट 8% पे है तो बस शर्त कितना है, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। एंड गोल क्या है, आप ब्रॉन्ज बन गए, वो एंड गोल है, बीच का प्रोसेस आपको करना है बस। अरुणिमा सिन्हा जब बोल रही थी ना कि विद क्रिपल्ड लेग शी विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, तो बचेंद्री पॉल ने क्या बोला, तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी। माइंड में अगर आपने सोच लिया कि मैं करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो आप कर चुके, राइट? अभी प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट? सो ये तो था आज का सेशन, एंड इट्स ऑलरेडी 9, सो एज आई ऑलवेज से टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी मच वैल्यूएबल। सो वी ये आज इतना तक ही था। सी यू डे आफ्टर टुमारो, टिल देन wishing you success at every step in life, wish you wealth and everything else. Thank you so much guys, have a great night ahead and keep working, keep growing. God bless everyone. Thank you so much guys, again wish you wealth.